गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करें कॉलरॉस नियम के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉस नियम। कॉलरॉस नियम को अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है। कॉलरॉस नियम के द्वारा जो अपने दुर्बल वैद्युत अपकट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकाला जा सकता है। दुर्बल जो वैद्युत अपकट्य है उसकी लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रबल वैद्युत अपकट्य है उनके और वर्ग सांद्रता के वर्गमूल के जो सूत्र दिया था कॉलरॉस नियम ने, उसके द्वारा उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रबल वैद्युत अपकट्यों से सहायता से अपन दुर्बल वैद्युत अपकट्यों की मोलर चालकता निकाल सकते हैं, सीधे तौर पर इनको नहीं निकाला जा सकता। ऐसी जैसे अपन बात करें, एक अपने पास दुर्बल वैद्युत अपकट्य है एसिटिक अम्ल, और इसके लैम्बडा एम इनफाइनाइट का मान निकालना है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान निकालना है। तो अगर इसके कॉलरॉस नियम के अनुसार बात करें तो लैम्बडा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड, जो एसिटिक अम्ल है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान एसिटिक अम्ल में उपस्थित धन आयनों और जो ऋणायन है एसिटेट आयन, उन आयनों की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उन चालकता के योग से निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इन आयनों की जो एक्चुअल मोलर चालकता है वो मान नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में इनके लवणों की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सोडियम एसीटेट HCl व NaCl वैद्युत अपघट्यों जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं की मोलर चालकता के द्वारा, मोलर चालकता के मानों के द्वारा, इनके अगर अपने पास लैम्बडा एम के मान है तो उसके द्वारा हम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मान लें लैम्बडा सोडियम एसीटेट के मोलर चालकता का मान अनंत अनुपातता पर लैम्बडा एम सोडियम एसीटेट है। अगर ये वियोजित होता है, वियोजित होकर सोडियम धनायन की मोलर चालकता और एसीटेट धनायनों की मोलर चालकता को देता है। इसी तरह से अपन HCl बात करें, ये भी प्रबल वैद्युत अपकट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जब वियोजित होगा तो उसकी मोलर चालकता का मान अपन निकाल सकते हैं, H+ आयनों की सांद्रता प्लस Cl- आयनों की सांद्रता। प्रबल वैद्युत अपकट्य है, ऐसी स्थिति में पूर्णतया वियोजित होगा। इसी तरह से NaCl है, वो भी एक प्रबल वैद्युत अपकट्य है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वियोजित होकर लैम्बडा Na+ और Cl- के आयनों को देता है। अब इन तीनों की मोलर चालकताओं के आधार पर अपन एसिटिक अम्ल के मान का निर्धारण कर सकते हैं। इनको इस प्रकार से इक्वेशन में लिखा जाएगी जो है अपन को H+ और Cl- की सांद्रताएं शेष रह जाए, अर्थात लैम्बडा जो एसीटेट है उनकी मोलर चालकता प्लस लैम्बडा HCl की मोलर चालकता में से यदि अपन NaCl की मोलर चालकता को लेस कर लें तो उस स्थिति में अपन को एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकल जाएगी, क्योंकि ये जब वियोजित होगा तो एसीटेट आयन और Na+ आयन देगा। HCl जब वियोजित होगा तो H+ और Cl- आयन देगा। अब इसमें से जब NaCl वियोजित होगा तो ये जो है लैम्बडा Na+ और Cl- देगा। अब ऐसी स्थिति में इसमें से अगर मान लें अपन Cl- को लेस कर लें
और Na की तुल्यांकी चालकता को लेस कर लें। तो मतलब NaCl की तुल्यांकी चालकता को अपन लेस कर लिया, तो उस स्थिति में अपने पास क्या बचा, एसीटेट आयनों की सांद्रता अनंत अनुता पर प्लस H+ आयनों की सांद्रता अनंत अनुता, ये दोनों मिलकर एसिटिक अम्ल के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान को बताते हैं। तो इस तरह से अपन कॉलरॉस नियम की सहायता से इनके जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके मोलर चालकताओं के मान को अपन निर्धारित कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा, जो भी अपने पास दुर्बल वैद्युत अपघट्य दिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लें यही अपने पास वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है एसिटिक अम्ल, और उसकी सांद्रता C है और वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन और H+ आयन देता है। अपन कह रहे हैं कि एसीटेट आयन की सांद्रता C है, प्रारंभ में इनिशियली मान लें C सांद्रता थी, वियोजन 0 था, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, T समय पे मान लें या साम्य अवस्था प्राप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में इसकी सांद्रता रह गई C- अल्फा, अल्फा उसमें से वियोजित हो गया। तो ऐसी स्थिति में अल्फा एंड अल्फा प्राप्त हो गया। इनिशियली 1 मोल भी माना जा सकता है। सांद्रता, तो इसकी सांद्रता C अल्फा। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से बात कर लें। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं। डिसोसिएशन ऑफ एसिड दुर्बल अम्ल है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक हो जाएगा एसीटेट आयनों की सांद्रता बटे H+ आयनों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता की। सांद्रताओं का मान रख लें, एसीटेट की Sc अल्फा, H आयन की Sc अल्फा बटे C इंटू C- अल्फा। तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा लिखा जा सकता है। अल्फा वियोजन को बता रहा है, वियोजन की मात्रा अल्फा को अपन कह सकते हैं C सांद्रता पर वियोजन बटे अनंत अनुता पर वियोजन की अनुपात जो है वो अल्फा को व्यक्त करता है, या अपन इसे लैम्ब्डा C अपॉन सीमांत मोलर चालकता से भी व्यक्त कर सकते हैं, लैम्ब्डा M। इसका मान इसमें रख लें, K बराबर C, अल्फा का मान रख लें लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा इनफाइनाइट M अपॉन 1 - लैम्ब्डा C बटे लैम्ब्डा M एट इनफाइनाइट रखा जा सकता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो Ka बराबर अपने पास आ जाएगा C सांद्रता मोलर चालकता पर बटे यहाँ से Ka का मान निकाला जा सकता है, उसके वियोजन की मात्रा Ka की वैल्यू निकाली जा सकती है C सांद्रता पर, उसको लैम्ब्डा C से भी व्यक्त किया जा सकता है और लैम्ब्डा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर सीमांत मोलर चालकता को व्यक्त करता है, तो उसको लैम्ब्डा M भी लिख सकते हैं और इनफाइनाइट का साइन भी अपन लगा सकते हैं। और दूसरा उसके वियोजन
अल्फा की मात्रा को निकाला जा सकता है। जो भी दुर्बल वैद्युत अपकट्य हैं उन दुर्बल वैद्युत अपकट्यों के लिए मोलर चालकता, वियोजन की मात्रा, वियोजन स्थिरांक का मान निकाला जा सकता है। इसी तरह से जो जल एक दुर्बल वैद्युत अपकट्य है, जल के आयनिक गुणनफल की वैल्यू भी इसकी कोलरॉस नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है।